एक 23 साल का लड़का जिसने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। ना कोई डर, ना कोई पछतावा, बस एक ही सपना, भारत की आजादी। ये कहानी है उस क्रांतिकारी की जिसका नाम है भगत सिंह। बचपन और परिवार 1907-1918। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार एक देशभक्त सिख परिवार था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और चाचा का नाम अजीत सिंह था, जो पहले से ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे। भगत सिंह बचपन से ही आजादी की कहानियां सुनते थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो खेतों में जाकर सोचते थे, देश आजाद कैसे होगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने उस जगह की मिट्टी उठाई और कसम खाई कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। पढ़ाई और क्रांतिकारी विचार 1919 से 1924। भगत सिंह ने लाहौर में पढ़ाई की, लेकिन उनका मन सिर्फ किताबों में नहीं था। वे क्रांतिकारी संगठनों की तरफ आकर्षित हुए। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को समझा और महसूस किया कि केवल अहिंसा से आजादी जल्दी नहीं मिलेगी। उन्होंने नौजवान भारत सभा और बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़ाव किया। धीरे धीरे उनका नाम क्रांतिकारियों में पहचाना जाने लगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसका पूरे देश में विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर में प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह इस घटना से बेहद आहत हुए। उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत अपमान माना और बदला लेने का निर्णय लिया। लेकिन दुर्भाग्य से निशाना गलत हो गया और जॉन सैंडर्स, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी, मारा गया 1928। ये घटना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा मोड़ थी। क्रांतिकारी गतिविधियां और गिरफ्तारी 1929। भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों ने 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। लेकिन ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य केवल आवाज उठाना था। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने के बजाय इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद गिरफ्तारी दे दी। ये घटना पूरे देश में फैल गई। जेल जीवन और भूख हड़ताल 1929 से 1930। जेल में भगत सिंह और उनके साथी भारतीय कैदियों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल पर चले गए। उनकी मांग थी कैदियों को समान अधिकार मिले। उनकी भूख हड़ताल 63 दिनों तक चली, जो इतिहास में सबसे लंबी भूख हड़तालों में से एक मानी जाती है। इस दौरान उनकी हालत बहुत कमजोर हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मुकदमा और फांसी की सजा 8 से 9 बजे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी ठहराया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। जब अदालत में उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कुछ कहना है, तो उन्होंने कहा, क्रांति कोई अपराध नहीं है। शहादत 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। रात का समय था। कहा जाता है कि वे मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर चढ़े। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। उन्होंने कहा था, मैं अपने देश की आजादी के लिए मरने को तैयार हूं। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो आज भी जिंदा है, इनकलाब जिंदाबाद। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा देशभक्त वही है जो अपने देश के लिए जीता और मरता है।